दोस्तों नमस्कार। हम बीबीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि एसटीए और टीएचयू के बीच 28 दिसंबर को दोपहर 1:45 से मलुका ओवल में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो 2023-24 में यहाँ जो बीबीएल टी20 के मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इन चार मुकाबले में कितने विकेट गिरे हैं, पेसर यहाँ फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट लेते हैं, स्पिनर कितने विकेट लेते हैं, ताकि आपको बॉलर्स का सिलेक्शन करने में ईजी रहे। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको वेन्यू मैचेस समझाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं, हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग, और उसके बेस पर हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्लेयर की फॉर्म क्या है और वो किस नंबर पर बैटिंग करने आता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। अगर मैं बात करूँ इस ग्राउंड पर अगर स्कोरिंग की, तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है ना, वरना यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि एवरेज स्कोर 150 160 जो एवरेज स्कोर माना जाता है, तो उस प्रकार के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर बात करें बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं आप उन पर फोकस करके चल सकते हैं, उन प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अगर टॉप ऑर्डर में से भी अगर कोई बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में है तो आप रिस्क लेकर उसको पिक करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, अगर बात करें गेंदबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है। ठीक है, हमारे लिए पेसर भी और स्पिनर दोनों, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, हमारे लिए दोनों इनिंग में पेसर और स्पिनर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, तो आप बॉलर का सिलेक्शन इस प्रकार से कीजिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। तो सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो देखिए इस ग्राउंड पर अब तक बीबीएल टी20 के टोटल 24 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 8 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 16 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 164 रन का। ठीक, अगर 24 मुकाबलों में 16 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो हम कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है ना, लगभग 70 to 80% वो अपना मुकाबला जीत सकती है। लेकिन हम देखेंगे कि 8 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो उसके भी चांसेस रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम। ठीक है, जब आप टीम बनाएंगे तो आप दोनों रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर टीम बनाइएगा। ठीक है, आपको देखना होगा कि भाई दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, उनके बैट्समैन किस फॉर्म में है, बॉलर्स किस फॉर्म में है। ठीक है, और इस ग्राउंड पर पहले इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है, वहाँ पर बल्लेबाज क्या स्कोर कर रहे हैं और बॉलर्स का क्या प्रदर्शन रहा है, सेम वही चीज़ सेकेंड इनिंग में। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम दोस्तों, अब बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड 2023-24 में जो यहाँ टी20 मुकाबले खेले गए हैं बीबीएल के, उसके उसके रिकॉर्ड की। ठीक है, 2023-24 में यहाँ टोटल 4 टी20 मुकाबले खेले गए थे, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 1 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर क्या रहा है, 145 रन। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले रिकॉर्ड में क्या था कि यहाँ पर एवरेज स्कोर कितना है, 164 रन है। ठीक है ना, और जो करंट के जो लास्ट में खेले गए थे, जो 23-24 में जो यहाँ टी20 के जो लास्ट 5 मुकाबले खेले गए थे, 4 मुकाबले खेले गए थे, उनमें एवरेज स्कोर कितना रहा है, 145 रन का। इसका मतलब ये है कि इस ग्राउंड पर जो लास्ट में मुकाबले खेले गए थे वो थोड़ा सा लो स्कोरिंग मुकाबले रहे थे। तो आप दोनों प्रकार के मुकाबले, हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग, दोनों के बेस पर टीम बनाकर चलना। ठीक, वो किस प्रकार से टीम बनेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक हो गया। ठीक है, इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी एक बार फिर से वो उसके मुकाबला जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। ठीक, उसके बाद इन 4 मुकाबलों में देखिए, इन 4 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 55 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 34, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 21 विकेट गिरे हैं। ठीक है, इस रिकॉर्ड से कम ये तो क्लियर है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम। अब बात करें 55 विकेट में, फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 12 विकेट, तो वहीं स्पिनर ने लिए हैं 11 विकेट। बात करें सेकेंड इनिंग में पेसर की, तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 10 विकेट और वहीं स्पिनर ने लिए हैं 11 विकेट। ठीक है, अगर हम टोटली बात करें इस रिकॉर्ड की, तो स्पिनर यहाँ पर एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। हाँ, पेसर पर भी हम फोकस करके जरूर चलेंगे। ठीक हो गया। ठीक, यानी कि एक रेगुलर स्पिनर हमारे टीम में होना चाहिए, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। तो स्कोरिंग पैटर्न में यहाँ पर देखिए आप इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग, ठीक है ना, दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं और यहाँ हर प्रकार का स्कोर बनता है। हर
150 से 169 लगभग। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ अगर लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो यहाँ 142 150, और अगर थोड़ा सा हाई स्कोरिंग होगा तो 165 टू 185 के समथिंग या 75 के समथिंग यहाँ पर स्कोर हो सकता है। दोनों प्रकार के मुकाबले हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें, दो प्रकार के वेन्यू मैचेस हैं। आप डिटेल में इनको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई इस ग्राउंड पर हमको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये 17 दिसंबर 2024 को जो परसों मुकाबला खेला गया था, यहाँ पर एडलीड स्ट्राइकर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 182 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 8, और सिडनी थंडर ने 183 रन बनाकर मैच को जीत लिया था, विकेट कितने गिरे 8। यानी कि कहने का मतलब ये है, इस समझने वाली ये बात है कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग जो मुकाबला होगा वो भी यहाँ पर चेंज हो सकता है, ठीक है। और लेकिन विकेट लगभग लगभग दोनों इनिंग में गिरते हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम बैट्समैन पर भी फोकस करके चलेंगे, तो वहीं साथ में बॉलर्स पर भी। और यहाँ पर देखिए बॉलर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 3 विकेट, स्पिनर ने 5 विकेट लिए हैं। सेकंड इनिंग बॉलिंग में पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर ने भी 4 विकेट लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर रन भी बन रहे हैं और साथ में बॉलर्स भी विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। उसके बाद जो दूसरा मुकाबला है, दूसरा मुकाबला हुआ था, ये हुआ था 14 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो यहाँ पर सिडनी थंडर 140 रन, विकेट ऑल टीम आउट हो गई थी और एडलीड स्ट्राइकर ने आसानी से मुकाबले को चेज कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है वो परेशानी में, लेकिन सेकंड इनिंग में तब भी आप कह सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक। और यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में देखिए पेसर 3 विकेट, स्पिनर 5 विकेट, पेसर 0 विकेट, स्पिनर ने 1 विकेट लिया है। अगर हम इसी वाले मैच को मैं बताऊं तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर मान लो 1 विकेट गिरा है, लेकिन जो ये मुकाबला है इसमें 1 विकेट गिरा है। जो आज मुकाबला अगर लो स्कोरिंग हो तो हो सकता है कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करे उसके 3 विकेट या 4 विकेट गिर जाए। तो आपको ये संभावनाएं भी देखनी पड़ेंगी कि भैया हाँ यहाँ पर किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है आज इन दोनों टीमों के बीच, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक टीम को मैं दोनों के बेस पर टीम बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पहले इस वाले मैच को ध्यान में रखकर अगर हम टीम बनाएं तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, यानी कि हम ये 180 का स्कोर बना है। हम ये मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा हम ये मान के चलते कि 170 के अराउंड का मुकाबला होने की संभावना के बेस पर अगर हम टीम बनाएं तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं हाई स्कोरिंग के बेस पर। उसके बाद बात करेंगे हम लो स्कोरिंग की। तो इस वाले मैच के बेस पर अगर हम हाई स्कोरिंग के बेस पर टीम बनाएं तो यहाँ पर हमको पता है कि भाई यहाँ पर स्कोर हाई स्कोर बन रहा है और विकेट भी गिर रहे हैं, तो दो कंडीशन होंगी, या मेलबर्न स्टार की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी या सिडनी THU यानी कि थंडर्स की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। तो पहले अगर मेलबर्न स्टार की बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं बेन डकेट, टॉम रोजर्स और सैम हार्पर, ठीक है। यहाँ पर से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मेलबर्न स्टार की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो बेन डकेट की फॉर्म देखिए आप 68-0-11, मतलब करंट की फॉर्म बेन डकेट की कोई खास नहीं चल रही है। नंबर 2 पर आते हैं कौन, थॉमस रोजर्स। तो उनकी फॉर्म की बात करें तो इनकी भी थॉमस रोजर्स की फॉर्म भी अच्छी नहीं चल रही है। और नंबर 3 पर आते हैं सैम हार्पर, 12, 48, 46, 1 ये इनकी। अगर टोटली इन तीनों प्लेयरों की अगर आप फॉर्म देखें तो इनमें किसी भी प्लेयर पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है कम से कम, ठीक है, इनकी अभी करंट की फॉर्म को देखकर। लेकिन और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रह रही हैं, ठीक है, थोड़ा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर बात करूं तो अगर एक को पिक करके चलना हो तो या तो आप बेन डकेट के साथ जा सकते हैं। इनकी उनने पिछली इनिंग तो अच्छी खेली है, लेकिन उससे पहले इनकी फॉर्म भी कोई खास अच्छी नहीं थी। थॉमस रोजर्स की करंट की फॉर्म तो कम से कम बेकार है, ठीक है। अगर इस वाले मैच में कुछ अलग कर दें वो बात की बात। सैम हार्पर एक ऐसा चॉइस हो सकता है जो हमारे लिए एक पिक हो सकता है, ठीक, सैम हार्पर, ठीक। इस प्लेयर पर आप फोकस करके चलना टॉप 3 में, ठीक है। उसके बाद ठीक यहाँ पर क्या है कि मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो स्कोर कर रहे हैं। तो नंबर 4 पर आते हैं नंबर 4 पर आते हैं कौन, ग्लेन मैक्सवेल। तो ग्लेन मैक्सवेल जो है एक उपयोगी प्लेयर हो सकता है। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर से दोनों चीज़ें पर समझा के चलूँगा। क्यों, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेकंड में पेसर और स्पिनर दोनों विकेट ले रहे हैं, ठीक है। और मिडिल ऑर्डर यहाँ 2, 4 और 6, 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है। और सेकंड इनिंग में क्या है, पेसर और स्पिनर को मदद मिल रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे लिए ग्लेन मैक्सवेल
ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, एक उपयोगी प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है, मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, ठीक है, तो हम इनको पिक करके चल सकते हैं। मार्कस स्टोनियस राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी, साथ में बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर ही रहे हैं आजकल। तो इन 2 प्लेयर पर हमारे लिए क्या रहेंगे, की प्लेयर का काम करेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर आपको मिलेंगे कौन, हिल्टन कार्टराइट, ठीक है। करंट की फॉर्म इनकी थोड़ा सा बेकार चली है, लेकिन प्लेयर दमदार हैं। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो हिल्टन कार्टराइट पर लिया जा सकता है, ठीक है। और एक उपयोगी प्लेयर जो हमारे लिए होंगे वो होंगे टॉम करन। क्यों, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं, साथ में ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेसर को भी थोड़ा बहुत पिच से मदद है। तो एक ऑलराउंडर प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर रह सकता है। उसका एक रीज़न और भी है टॉम करन को पिक करने का मेरा, वो ये कारण है दोस्तों कि यहाँ पर 8-9 विकेट गिर रहे हैं और टॉम करन 7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो एक उपयोगी प्लेयर की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक हो गया। अब सेकेंड इनिंग में ही क्या करेगी मेलबर्न स्टार, बॉलिंग कराएगी। हमको पेसर और स्पिनर को टीम में पिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आप, नंबर 1 तो हमारे पास टॉम करन हो जाएंगे, ठीक, ऑलराउंडर में। दूसरा मार्कस स्टोनियस हो जाएंगे, तीसरा ग्लेन मैक्सवेल। यानी कि अगर हम 3 ऑलराउंडर को लेकर चलेंगे तो हमारे पास बॉलिंग ऑप्शन में क्या हो जाएगा कि एक आध प्लेयर और मिल जाएंगे, जैसे उस्मा मीर है, ठीक है, करंट की फॉर्म 1 विकेट 4 विकेट 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। और दूसरे हैं डगलस वॉरेन। इन दोनों में से एक स्पिनर को तो आप पिक करके ज़रूर चलिएगा, ठीक है, चाहे आप उस्मा मीर के साथ जाइए या डगलस वॉरेन। डगलस वॉरेन जो है वो करंट की फॉर्म इनकी थोड़ा सा अच्छी है, इनकी भी अच्छी है, आप दोनों में से एक को पिक करना। और पीटर सिडल जो राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज कराते हैं, पिछले मैच में ही 0 विकेट लिया था, लेकिन उससे पहले 1-2 विकेट ले रहे हैं। तो पीटर सिडल, डगलस वॉरेन और उस्मान मीर में से किसी एक प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं। तो ये टीम मैंने आपकी क्लियर कर दी, ठीक हो गया, इसके बेस पर, हाई स्कोरिंग के बेस पर। अब बात आती है दूसरी तरफ से, अगर THU की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, यानी कि थंडर की टीम अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम उसके कंडीशन में किस प्रकार की टीम, एक बार फिर से बैटिंग के लिए जो है ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन पावर प्ले में यहाँ 3 विकेट भी गिर रहे हैं, यानी कि बल्लेबाजी स्टार्टिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर रह रही हैं, ठीक है। पेसर और स्पिनर को पिच से मदद है, तो उसके बेस पर अगर हम ध्यान दें तो अब बात आती है THU की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, डेविड वार्नर। अब डेविड वार्नर यहाँ ओपनर आते हैं, ठीक है, ठीक। करंट की फॉर्म 17, 7, 63, 55, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। डेविड वार्नर को पर आप किसी मैच में रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। मैथ्यू गाइक्स विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 6, 62, 11, 55। तो अगर आपको रिस्क लेना होगा तो मैथ्यू गाइक्स पर एक रिस्क लेकर चल सकते हैं। उसका एक ही रीज़न है, अगर मान लीजिए कि बल्ले से अगर थोड़ा सा जो प्लेयर है भाई जल्दी भी आउट हो सकता है, तो आपको कम से कम एक कीपर सेक्शन से एक कीपिंग में ये एक पॉइंट देकर आपको ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो एक रिस्क अगर लेना होगा तो इस पर लिया जा सकता है। और नंबर 3 पर आते हैं कौन, TH की तरफ से बैनक्रॉफ्ट, और प्लेयर दमदार हैं, ये भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, विकेट कीपिंग यही कर रहे हैं। मैथ्यू गाइक्स जो है ये इस वाले मुकाबले में खेल सकते हैं, इससे पिछले वाला मुकाबला इन्होंने नहीं खेला था, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ, ठीक। तो कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट जो है ये विकेट कीपिंग करते हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म पिछले मैच में 70 का स्कोर किया था। अगर रिस्क लेना होगा तो आप इन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो आप कैमरून बैनक्रॉफ्ट पर ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये विकेट कीपिंग के भी पॉइंट है, हमको ऐड करके देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 पर कौन आते हैं TH की तरफ से, ओलिवर डेविस। करंट की फॉर्म अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर जो गेम हो रहा है, यहाँ मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, और पावर प्ले में जो टीम बैटिंग फर्स्ट करी है उसके विकेट गिर रहे हैं। तो ओलिवर डेविस हमारे लिए एक बेटर चॉइस हो सकते हैं इस वाले मैच में। और साथ में सैफरन रदरफोर्ड, करंट की फॉर्म पिछले 2 मैच से इनका कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है, लेकिन उससे पहले ये अच्छे टच में थे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे डैनियल सम्स एक उपयोगी प्लेयर इस वाले मैच में हो सकते हैं। अगर मैं टॉप 6 और नंबर 7 पर मिलेंगे आपको कौन, सैम बिलिंग्स। करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, तो अगर पिक करना होगा टॉप 6-7 में से TH की तरफ से, तो आप कैमरून बैनक्रॉफ्ट के साथ जा सकते हैं नंबर 1 पर। यहाँ पर कैमरून बैनक्रॉफ्ट, दूसरा ओलिवर डेविस एक बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। नंबर 3 मैं प्लेयर को पिक करूँगा डैनियल सम्स, और अगर रिस्क लेना होगा तो सैम बिलिंग्स पर रिस्क लिया जा सकता है, ठीक है। अगर सैम बिलिंग्स को ड्रॉप कराएंगे तो आप डेविड वार्नर पर भी रिस्क लेकर चल सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में देखिए, सेकेंड इनिंग में यहाँ पर पेसर 4 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहा है। तो अब ये TH की टीम अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो हम इनका पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएं। तो नंबर 8 पर आते हैं क्रिस ग्रीन, ठीक है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी है। करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, लेकिन अगर रिस्क लेना होगा इसलिए ले लेना
इस प्लेयर पर, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को मदद है। अगर ड्रॉप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। उसके बाद नाथन मैकेंड्रू की करंट की फॉर्म इनकी भी बेकार है, यानी कि इनके 2 बॉलर, तो ये दोनों की 2 बॉलर जो हैं करंट की फॉर्म इनकी बेकार है, लेकिन पिच से मदद है, तो वहाँ पर इन दोनों में से किसी एक को आप पिक करके चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। और लॉकी फर्ग्यूसन राइट आर्म फास्ट है, करंट की फॉर्म लाजवाब है, सेकंड इनिंग में पेसर को पिच से मदद है, तो आप इस प्लेयर के साथ जा सकते हैं। तनवीर संगा पिछले मैच में 0 विकेट, लेकिन उससे पहले इनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है। तो तनवीर संगा एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक, क्रिस ग्रीन से भी, ठीक। क्रिस ग्रीन भी नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराते हैं, ठीक है। खासतौर पर BBL T20 का इनका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, क्योंकि क्रिस ग्रीन का करंट की फॉर्म थोड़ा सा बेकार चल रही है, उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, आप क्रिस ग्रीन के साथ भी जा सकते हैं। तो ये जो हो गया, मैंने आपको प्लेयर की फॉर्म और वो चीज़ें बता दी हैं। अब सेकंड इनिंग की बात करें तो यहाँ पर जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है वो चेज़ कर ले रही है, लेकिन दिक्कत उसको भी होगी, ठीक है। और 1, 4 और 5 नंबर का प्लेयर यहाँ स्कोर कर रहा है, तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसकी प्लेयर की फॉर्म को बेस पर आप क्या कर सकते हैं, आप उसको पिक करके चल सकते हैं। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आता है मैं बता भी चुका हूँ, अभी मैं आपको आगे प्लेइंग 11 में क्लियर भी करा दूंगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, आप 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को लेना, फिर 3 नंबर, या छोड़ेंगे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, 7 नंबर के बल्लेबाज को भी आप पिक करके चल सकते हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में। वो तो आप क्या करेंगे कि जिसकी फॉर्म अच्छी होगी आप उसको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और बॉलिंग में तो ये है कि जो भी टीम चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, एक पेसर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ तो कॉम्बिनेशन बनेगा ही। अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑलराउंडर पेसर तो लेंगे ही टीम में, और साथ में एक किसी मैच में आप 2 रेगुलर स्पिनर जो अच्छे फॉर्म में होंगे, तो दोनों रेगुलर स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं। टोटली ये है मेरा कहने का मतलब, ऑलराउंडर स्पिनर हमारी टीम में प्रमुख रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर क्या है कि जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं, जैसे ग्लेन मैक्सवेल है, स्टोनिस हैं, टॉम करन है, इस तरीके के जो प्लेयर हैं वो वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। और रिस्क लेना चाहेंगे तो आप रेगुलर जो पेसर बॉलर है या स्पिनर है उसको भी, जैसे पीटर सीडल है, डगलस वॉरेन है, इन पर भी आप वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और THQ की तरफ से बात करूँ तो THQ की तरफ से आपको अगर वाइस कैप्टनसी की चॉइस में बात करें तो यहाँ पर डैनियल सम्स से एक वाइस कैप्टनसी की चॉइस हो सकते हैं, ओलिवर डेविस हो सकते हैं, और बॉलिंग सेक्शन से लॉकी फर्ग्यूसन। तो ये प्लेयर पर आप वाइस कैप्टनसी का रिस्क ले सकते हैं कि भाई वो किस इनिंग में गेंदबाजी करा रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब ये तो हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर मैंने टीम बताई। अब लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है वो जल्दी आउट हो जा रही है, और सेकंड इनिंग में जो टीम चेज कर रही है वो थोड़ा सा जल्दी चेज कर, मतलब उसके विकेट कम गिर रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि टीम 140 में ही आज भी आउट हो सकता है 150 में आउट हो, 10 के बदले में 8 विकेट गिरे, यहाँ पर 1 के बदले में 4 विकेट गिरे, तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके बेस पर अगर हम टीम बनाकर चलेंगे तो लो स्कोरिंग वाले में ये तो क्लियर है कि फर्स्ट इनिंग में 140-150 के समथिंग का स्कोर बनेगा, तो उसके बेस पर तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से केवल एक प्लेयर को लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम चाहें तो 5 नंबर, 6 या 7 नंबर के प्लेयर को, यानी कि एक टॉप 1, 2, 3 में से एक, फिर 5 और 7 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। 5 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो 4 को पिक करना या 6 को पिक चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हमको पता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो आप 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं अगर उसकी फॉर्म अच्छी है। अगर दोनों ओपनर की फॉर्म अच्छी है तो आप दोनों ओपनर को भी पिक कर सकते हैं, उसके बाद 3 या 4 नंबर को भी पिक कर सकते हैं। अब वो तो सिचुएशन देखनी पड़ेगी, और अपोजिशन जो टीम बैटिंग कर रही है उसके प्लेयरों की फॉर्म, और अपोजिशन जो बॉलिंग करा रही है उसके बॉलर्स की फॉर्म को भी देखना पड़ेगा। उसके बेस पर आप लगाएंगे कि हाँ भाई ये टिक सकता है कि नहीं टिक सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें से आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना है, ठीक है। और बॉलिंग में जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके एक पेसर प्लस 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं। जो टीम सेकंड में बॉलिंग कराएगी उसके एक रेगुलर पेसर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। अगर रिस्क लेना होगा तो एक ऑलराउंडर पेसर और रेगुलर स्पिनर को तो आप पिक करके जरूर चलेगा ऑलराउंडर पेसर के साथ, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चल सकते हैं। और लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए क्या करना होगा, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 के जो बैटिंग करेंगे उनकी फॉर्म के बेस पर आप उनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और बॉलिंग सेक्शन से क्या होता है, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके स्पिनर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 में आपको समझा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको धीरे धीरे मैं इसको आगे को बढ़ाते रहूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई कौन सा। ये STA की प्लेइंग 11 है, बेंडगेट, थॉम, रोसर,
और सैम हार्पर, इनकी फॉर्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये देखिए ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस की फॉर्म ये है और हिल्टन कार्टराइट की फॉर्म ये चल रही है। तो उपयोगी प्लेयर में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस हो सकते हैं, रिस्की प्लेयर में हिल्टन कार्टराइट। टॉम करन इस वाले मैच में उपयोगी प्लेयर रहेंगे। जॉन मैरलो राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं, पिछले मैच में 8 नंबर पर आए थे, ठीक है, गेंदबाजी इन्होंने कराई नहीं। उस्मा मीर और डगलस वॉरेन और पीटर सिडल, इन तीनों प्लेयरों की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है। और पिच से जो है पेसर और स्पिनर दोनों को मदद है, तो एक उपयोगी प्लेयर की भूमिका में रहेंगे। अगर THU की प्लेइंग इलेवन की बात करूँ, डेविड वार्नर, मैथ्यू गाइक्स और कैमरन बेनक्रॉफ्ट, तीनों प्लेयर हैं। देखिए लेकिन यहाँ पर क्या है, बेनक्रॉफ्ट एक ठीक ठाक टच में है और विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिलेंगे। उसके बाद नंबर 4 पर ओलिवर डेविस, करंट की फॉर्म अच्छी है। सैफरन रदरफोर्ड एक रिस्की पिक के तौर पर सैफरन रदरफोर्ड हो सकते हैं। डैनियल सम्स उपयोगी प्लेयर के तौर पर निश्चित तौर पर रहेंगे, करंट की फॉर्म ठीक है। उसके बाद 7 पर मिलेंगे सैम बिलिंग्स, विकेट कीपर बल्लेबाज है, ठीक है। क्रिस ग्रीन की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चली है, लेकिन हाँ उपयोगी रह सकते हैं। नाथन मैकेंड्रू राइट आर्म मीडियम फास्ट, करंट की फॉर्म थोड़ा दिक्कत में दे रही है। लॉकी फर्ग्यूसन नो डाउट करंट की फॉर्म के बेस पर एक अच्छी पिक रहेंगे, वाइस कैप्टनसी की भी। तनवीर शांगा की भी फॉर्म ठीक है, ठीक है। तो ये है प्लेइंग 11। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।